मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्री रमन और आप हमसे जुड़े हुए हैं इस समय फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आजकल थोड़ा हम लोगों के मन में एक विचार चल रहा है कि आखिर रक्षाबंधन का महापर्व कब मनाया जाए, कब भाई बहनों के पास जाएं और बहनें अपने भाइयों के हाथों की कलाइयों में राखी का बंधन करें, राखियां बांधें। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ बने रहिए आप। देखिए, सर्वप्रथम सनातन वैदिक धर्म में थोड़ा हमारे आचार्यों का मंतव्य एक होना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। खैर, हम अपने विषय की चर्चा करेंगे और उसको आपको यदि उचित लगे तो स्वीकार कीजिएगा। बाकी शास्त्रोक्त बात है, प्रमाणिक बात है, तो स्वीकार करनी ही चाहिए, क्योंकि जब गुरु और शिष्य में भी अगर किसी बात को लेकर विवाद होता है तो वहाँ पर शास्त्र ही प्रमाण होता है। तो मैं शास्त्रोक्त बात करूँगा और उचित लगे तो स्वीकार कर लो, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि रक्षाबंधन का महापर्व है, वो है केवल और केवल 11 अगस्त को ही मनाना उचित है, जो कि धर्म सिंधु के आधार पे भी है, निर्णय सिंधु के आधार पे भी है। तो आइए जानते हैं क्यों। देखिए, सर्वप्रथम अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रातः काल में 6:53 पर जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है वह केवल और केवल 5 मिनट के लिए रहेगा, उसके बाद में श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसको हम श्रावणी पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। तो श्रवण नक्षत्र की विशेष महत्ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उत्तराषाढ़ युक्त नक्षत्र है तो इसमें रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधना, उपाकर्म करना उचित नहीं है, तो ये तब माना जाता है विचार जब 2 घड़ी तक 2 चरणों में कोई नक्षत्र रुकता है, 2 मुहूर्तों तक रुकता है। तो क्योंकि यहाँ पर तो 2 मुहूर्त क्या, केवल 5 मिनट ही रुका हुआ है उत्तराषाढ़, इसके बाद में श्रवण नक्षत्र आ जाता है। दूसरी बात, अब अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा तिथि 10:39 से लग रही है। तो ऐसी स्थिति में 11 अगस्त को इसलिए मनाना उचित है क्योंकि 12 अगस्त को आपको प्रातः काल की बेला में ही केवल और केवल 7:06 तक पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, प्रातः काल। तो ऐसी स्थिति में भी 18 मिनट ही रुक रही है पूर्णिमा, एक घड़ी भी नहीं, एक मुहूर्त भी नहीं रुक रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? नहीं, एक मुहूर्त तो रुकना चाहिए, कम से कम 48 मिनट तो रुकना ही चाहिए। तब पूर्णिमा तिथि को हम 12 अगस्त को भी मना सकते थे, लेकिन नहीं है, तो फिर इस आधार पे हम 12 अगस्त को नहीं, 11 अगस्त को ही राखी बांधना उचित है। तीसरी बात, अब हम लोगों के मन में एक विचार आ रहा है कि भद्रा का वास है, तो भद्रा कैसा फल देगी। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल और केवल इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि हमारे पीयूष धारा में क्या लिखा है, वह हमारा क्या प्रमाण देती है। वह कहते हैं, पीयूष धारा में लिखा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात। अगर स्वर्ग में भद्रा है तो शुभ फल देती है। पाताले चा धनागमा, पाताल में भद्रा है तो धन का आगमन होता है। तो दोनों स्थिति। और तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। यदि मृत्युलोक में भद्रा स्थित है तो वह भद्रा विनाश का कारण बनती है। तो ऐसी स्थिति में भी भद्रा 11 अगस्त को पाताल लोक में है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा उसका कि कहाँ पे स्थित है और कब तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी भद्रा पाताल में है तो धन का आगमन होगा, कोई हानि नहीं होने वाली। बहनों से मेरा निवेदन है कि आप बेहिचक अपने भाइयों के कलाई में राखी अवश्य बांधिए, क्योंकि 11 अगस्त को ही शुभ मुहूर्त है। दूसरी बात, मुहूर्त मार्तंड के आधार पर यदि हम देखते हैं भद्रा का वास, तो मुहूर्त मार्तंड में लिखा है, स्थिता भूर्लोक्या भद्रा सदा त्याज्या। यदि भूलोक में, पृथ्वी पर भद्रा का वास है तो सदा त्याज्या, उसका त्याग कर देना चाहिए, तो नहीं बांधनी चाहिए राखी।
लेकिन स्वर्ग पाताल गा शुभः, स्वर्ग और पाताल में है तो वह शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि हमें रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना चाहिए। आप लोग बेहिचक कोई भी चिंता मत करिए, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आप 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का महापर्व मनाइए। सभी लोग सादर जय श्री राम, धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए। और हमारे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो समय समय पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। जय मां शक्ति, जय श्री राम मित्रों।